नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन न्यूज़। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आ चुका है। कोर्ट की ओर से साफ कह दिया गया है कि तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगी रहेगी जब तक ये मसला सुलझ नहीं जाता। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह भी कहा गया है कि एक कमेटी का गठन किया जाएगा जिसके सामने किसान अपनी समस्याएं रखेंगे। अब यहां पर बड़ा सवाल ये उठता है कि किसान इस कमेटी के सामने जाएंगे, क्योंकि किसानों की ओर से लगातार कहा जा रहा था कि हम किसी कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे और ना ही किसी कमेटी के सामने जाएंगे। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए तीनों कृषि कानून के लागू होने पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। सर्वोच्च अदालत ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। साथ ही अब इस मसले को सुलझाने के लिए कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। इस कमेटी में कुल 4 लोग शामिल होंगे, जिनमें भारतीय किसान यूनियन के भूपेंद्र सिंह मान, डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी और अनिल धनवंत शामिल हैं। हालांकि आपको बता दें कि अटॉर्नी जनरल की ओर से कमेटी बनाने का स्वागत किया गया। इस पर हरीश साल्वे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट यह स्पष्ट कर सकता है कि ये किसी पक्ष के लिए जीत नहीं होगी, बल्कि कानून की प्रक्रिया के जरिए जांच का प्रयास ही एकमात्र होगा। इस पर चीफ जस्टिस की ओर से कहा गया कि यह निष्पक्षता की जीत हो सकती है। मंगलवार की सुनवाई में याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया, प्रदर्शन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था, ऐसे में बड़ी जगह मिलनी चाहिए। वकील ने रामलीला का नाम सुझाया तो अदालत ने पूछा कि क्या आपने इसके लिए अर्जी मांगी थी। हालांकि आपको बता दें कि अदालत ने किसान संगठनों को भी नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने दिल्ली पुलिस से ट्रैक्टर रैली निकालने की परमिशन मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट में अब ये मामला सोमवार को सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस की ओर से अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो प्रदर्शन में किसी भी बैन संगठन के शामिल होने को लेकर हलफनामा दायर करें। अदालत की सुनवाई में वकील ने कानून रद्द करने की अपील की तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें कहा गया है कि साउथ में कानून को समर्थन मिल रहा है, जिस पर वकील ने कहा कि दक्षिण में हर रोज इनके खिलाफ रैली हो रही है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा है कि वो कानून सस्पेंड करने को तैयार है, लेकिन बिना किसी लक्ष्य के नहीं। हालांकि आपको बता दें कि अदालत में हरीश साल्वे की ओर से कहा गया कि 26 जनवरी को कोई बड़ा कार्यक्रम ना हो, ये सुनिश्चित होना चाहिए। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, दुष्यंत दवे की ओर से पहले ही कहा जा चुका है कि रैली जुलूस नहीं निकलेगा। हरीश साल्वे ने इसके अलावा सिख फॉर जस्टिस के प्रदर्शन में शामिल होने पर आपत्ति जताई है और कहा कि यह संगठन खालिस्तान की मांग करता है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि वो ये फैसला जारी कर सकते हैं जिससे कोई किसानों की जमीन न ले सके। सुनवाई में एमएल शर्मा की ओर से अदालत में कहा गया कि आज तक पीएम उनसे मिलने नहीं आए, हमारी जमीन बेच दी जाएगी। आपको बता दें, जिस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि जमीन बिक जाएगी, ये कौन कह रहा है। वकील की ओर से बताया गया कि अगर हम कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे और फसल क्वालिटी की पैदा नहीं होती है तो कंपनी उनसे भरपाई मांगेगी। चीफ जस्टिस की ओर से अदालत में कहा गया कि हमें बताया गया कि कुल 400 संगठन हैं, क्या आप सभी की ओर से हैं। हम चाहते हैं कि किसान कमेटी के पास जाएं, हम इस मुद्दे का हल चाहते हैं, हमें ग्राउंड रिपोर्ट बताइए। कोई भी हमें कमेटी बनाने से रोक नहीं सकता। हम इन कानूनों को सस्पेंड भी कर सकते हैं। जो कमेटी बनेगी वो हमें रिपोर्ट सौंप सकेगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का कई किसान नेताओं ने स्वागत किया है तो कई ने निराशा जताई है। किसान नेताओं ने कहा है कि जब तक कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक वे अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। करीब 40 आंदोलनकारी किसान संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा ने अगले कदम पर विचार करने के लिए मंगलवार को बैठक बुलाई। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित कमेटी के सभी सदस्य खुली बाजार व्यवस्था या कानून के समर्थक रहे हैं। अशोक गुलाटी की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने ही इन कानून को लाए जाने की सिफारिश की थी। देश का किसान इस फैसले से निराश हुआ है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सोमवार को केंद्र सरकार को फटकार लगाई गई थी। साथ ही जिस तरह से किसान आंदोलन को सरकार ने संभाला, उस पर नाराजगी व्यक्त की गई थी। ऐसे में अदालत ने कहा कि अब वो ही इसका निर्णय लेंगे, इसलिए बीते दिन कमेटी के लिए नामों को मांगा गया था। जब तक कमेटी कोई निर्णय नहीं देगी, कानून लागू होने पर तब तक के लिए रोक लगी रहेगी। किसानों ने हालांकि किसी कमेटी के सामने पेश होने से साफ इनकार कर दिया था। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि किसान कमेटी के सामने पेश होंगे भी या नहीं।
सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला तो आ चुका है, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को समय मिल चुका है कि वो किसान बिल को कोर्ट और किसानों को समझा सके। पिछले 50 दिन से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में आगे की रणनीति किसानों की क्या रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज। चलिए, इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए शैलेश गिरी हैं, भारतीय किसान यूनियन के महासचिव, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और इसके साथ साथ बीजेपी के प्रवक्ता राहुल आनंद भी हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है आर्या न्यूज पर। जी, आपको शैलेश गिरी जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आ चुका है। हालांकि राकेश टिकैत ने कह दिया है कि हम निराश हैं जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाने का गठन कर दिया है। उन्होंने कह दिया है कि कमेटी बनेगी। क्या प्रतिक्रिया आपकी? जी पल्लवी जी, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले ये कहूंगा कि हर किसान, घर घर किसान, देश का बच्चा बच्चा किसान। अन्नदाता कुछ उम्मीद लगाए बैठा है, अन्नदाता कुछ उम्मीद लगाए बैठा है, अपनी आंखों में ख्वाब सजाए बैठा है। कहने को मैं अन्नदाता हूं, मैं हूं, कहने को मैं अन्नदाता हूं, सर्वोच्च न्यायालय में खड़ा हूं, सरकारी आरोपों प्रत्यारोपों से मैं बना हूं। वह बोलते हैं, सरकार बोलते हैं, वह बोलते हैं, मैं सफाई दिया करता हूं, मैं सच बोला करता हूं। 3 कृषि कानून, एमएसपी, स्वामीनाथन आयोग, सरकारी बैरियर वाटर कैनन की बारिश में शीशे का छाता लिए खड़ा हूं। कहने को मैं अन्नदाता हूं, मैं सर्वोच्च न्यायालय में खड़ा हूं। दूसरी ओर वो जानता है जिनका मैं कसूरवार हूं। अन्नदाता अपनी तरफ से अकेला ही खड़ा है, मुकदमा बरसों चलेगा। अब तो जीत के भी सजा को, अब तो जीत के भी आने लगा हूं, सजा को अब साथी मानता हूं, क्योंकि कर्तव्य निभाया करता हूं। 26 नवंबर से जिस तरीके से प्रदर्शन शुरू हुआ था, आपने पूरी अपनी इस कविता में व्याख्यान कर दिया कि किस तरीके से सरकार की तरफ से आप लोगों पर वाटर कैनन से बारिश की गई थी, पानी के जरिए आप लोगों को पीछे करने की कोशिश की गई थी, उसको आपने अपनी इस कविता में बता दिया है। बीजेपी के प्रवक्ता राहुल आनंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जी, क्या प्रतिक्रिया आपकी? कहीं ना कहीं आप लोगों को तो समय मिल चुका है कि अब आप आसानी से इस मुद्दे को, जिसको इतने दिनों से समझा नहीं पाए थे किसान बिल को लेकर के, अब आप समझा सकते हैं। देखिए किसान बिल, सरकार पहले से स्पष्ट थी कि बिल में कोई खामियां नहीं है, और हमने मदरसा के तहत जिस प्रकार से किसान भाइयों ने कहा, जो भी किसान संगठनों ने कहा, जो उनकी तार्किक मांगे थी, उसको सरकार मानने को उसी वक्त से तैयार थी। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कल जो फैसला दिया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कानून का समर्थन जरूर किया है। हो सकता है कि कानून को लागू करने में कहीं कुछ असंवैधानिक पद्धति होगी या कोई परेशानियां आ रही होगी, तो वो एक विचार करने योग्य है। और दूसरी बात इसके अंदर ये आती है कि जिस प्रकार से कमेटी बनाकर सारे मसले को सुलझाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने भी की है, तो कुछ किसान संगठनों ने इसका समर्थन किया है और कुछ ने इसका समर्थन नहीं किया है। तो यहाँ पे स्पष्ट ये दिखता है कि जिन्होंने इसका समर्थन किया है, मैं उनको हार्दिक बधाई देना चाहूंगा कि जो मसला सरकार नहीं समझा पा रही थी, वो सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता कर आपको समझाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इसकी गलत परिभाषा भी जारी हो रही है। आपको याद होगा कि शाहीन बाग में मध्यस्थता करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जिसके वजह से वहां मनोबल मिला दंगाइयों को, और अंत में जाकर वो आंदोलन दंगा में परिवर्तन हो गया, जिसके वजह से दिल्ली वासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अंततः इसका कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। तो न्यायपालिका से मेरा आग्रह रहेगा कि कार्यपालिका और विधायिका को अपना काम करने दिया जाए, और सुप्रीम कोर्ट चूंकि सर्वोच्च न्यायालय है, उसका हमारा सम्मान है, और अगर कोई खामी नजर आती है तो स्वतः संज्ञान लेकर सरकार को बताया जा सकता है। लेकिन ये तय करना होगा किसान नेताओं को और किसान संगठनों को कि वो चाहते क्या है, वो क्या सुधार चाहते हैं या बिल रद्द करना चाहते हैं, या उनके पीछे कोई बैक डोर से है जो उनको कुछ दिखा कुछ और रहा है, कह कुछ और रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो संगठन भी कंफ्यूज है,
और मैं आपको अब देखिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो किसानों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ये आप अप्रत्यक्ष रूप से राहुल जी कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं आपको याद दिला दूं कि आज अपनी सुनवाई में जिस तरीके से चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है, केंद्र को सख्त हिदायत दी है कि आप ये कहते हुए नहीं बच सकते हैं कि विपक्ष आपको बरगला रहा है, किसानों को बरगला रहा है, या फिर अब ये कह देंगे कि नहीं, हमने तो सिर्फ इसे अमली जामा पहनाया है, ये कानून तो जो पहले की सरकारें थी उनमें आ चुका था, हमने तो सिर्फ एक इसे स्थायी या कानूनी रूप दे दिया है। ये कह के बच नहीं सकते हैं। मानिए कि आप लोग समझाने में असफल रहे हैं किसानों को किसान बिल। और देखिए, टोटल 600 संगठन है हमारे यहाँ रजिस्टर, उसमें से सिर्फ 40 ही संगठन को समस्या हो रही है अगर देखा जाए तो, और 560 संगठन साथ खड़ा है। और सरकार ने इस प्रावधान को पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि कानून आपको सशक्त बनाने के दिशा में है, ना कि आपको आपकी जमीनें लेने की दिशा में है। उसने जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो बात चलते आ रही है, उसमें सरकार ने पहले ही स्पष्ट किया है कि कोई भी कंपनी आपके जमीन को नहीं ले सकती है बिना आपके मर्जी की। कोई भी कंपनी आपकी जमीन को नहीं ले सकती है। ठीक है, शैलेश गिरी जी कुछ कहना चाहते हैं? जी बोलिए। जी पल्लवी जी, कहा गया है कि बीती ताही विसार दे आगे की सुधि ले। हमारे भाई आनंद जी जो कह रहे हैं, ये सब बीती हुई बातें अब रह गई है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में अविस्मरणीय अद्वितीय किसान आंदोलन दुनिया ने देखा है, और सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले ने इसको साबित कर दिया है। जो पल्लवी जी आप कह रही थी कि सरकार कहीं ना कहीं दोषी है, अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सही है गलत है ये बात करने की तो समय ही नहीं रह गया है। अन्नदाताओं की पहली जीत है कि इस पे स्टे लगी है। दूसरी बात मैं बता दूं, 40 संगठनों की भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का शैलेश गिरी जी, मैंने इससे पहले भी, मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैंने इससे पहले भी आपके साथ चर्चा की है इस मुद्दे को लेकर के, और उस टाइम भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जब जिक्र हुआ था तो आपने भी कहा था कि इससे किसानों की जमीन चली जाएगी। हालांकि उस टाइम जब मैंने आपसे पूछा था, बात पूरी होने, जब मैंने आपसे पूछा था कि ठीक है बताइए जमीनें कैसी चली जाएंगी आखिर किसानों की, तो उस टाइम आप बताने में असमर्थ रहे थे। और आज ये सुनवाई में, सुनिए मेरी बात शैलेश गिरी जी, आज ये सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ जब आप लोगों के वकील ने कहा तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि जमीन चली जाएगी। भैया आपसे ये किसने कह दिया कि आप लोगों की जमीन चली जाएगी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की वजह से? उसके बाद जो वकीलों ने तर्क दिए वो समझ में नहीं है, तभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि असमंजस की स्थिति है, मतलब आप लोग शायद बिल को समझ ही नहीं पा रहे हैं। जो तथाकथित लोग हैं इन्होंने कुछ बयान दिया, कुछ आप लोगों ने सुना अपनी तरीके से, कुछ समझा, और उसके बाद इसका अर्थ ही कुछ निकल आया है। इसी वजह से कमेटी का जिक्र किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, अगर आपको याद हो, क्योंकि मैंने इससे पहले इस मुद्दे पर आपसे चर्चा की है, याद है आपको? जी 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 बिल्कुल याद, बिल्कुल बताइए। मैडम, ये मैं बताना चाहूंगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के सारे फैसलों का सम्मान करते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रैक्टिकल इज बेटर देन थ्योरी। अब रह गई कि है इसमें बहुत बड़ी आशंकाएं हैं, और तथाकथित लोग किसानों को न भरमा पाएंगे। इसलिए नहीं भरमाएंगे कि किसान शिक्षित हो चुके हैं, किसान के बच्चे पढ़े लिखे हैं, एडवोकेट हैं, सब कुछ है। एक एक बिंदु पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हमको आप बता दें कि जो क्वांटिटी ग्रेड स्पेसिफिक जो वर्णन है, अन्न कोई फैक्ट्री में पैदा नहीं होता है, वो मौसम के आधार पर रहता है, खाद बीज के आधार पर रहता है। वहीं एक बहुत बड़ी संभावना है जो किसानों का व्यापक पैमाने पर शोषण होगा, कर्ज के शिकार होंगे और रिसोर्स में उसकी जमीनें जाएंगी। ये प्रैक्टिकल एक बेटर देन थ्योरी, ये अभी कोर्ट की बातें हैं, है ना। अब इस पे देखिए आगे क्या होता है। मैं और बता दूं कि 40 संगठनों से हमारा भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति अलग। चलिए ठीक है, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिन 4 नामों का जिक्र किया गया है कमेटी के लिए कि ये लोग आपसे बातचीत करेंगे, केंद्र से बातचीत करेंगे और किसी हल तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, क्या इन 4 नामों से आप लोग संतुष्ट हैं? देखिए मैडम, कमेटी में हेल्दी टॉकिंग होनी चाहिए। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत जी ने भी ये कहा है कल परसों कि कुछ ऐसे संगठन हैं जो कुछ अड़ियल रवैया अपनाए हुए, है ना। तो होना चाहिए, ऐसे भी कानून को तो सरकार भी मान चुकी है कि ये रफ्तू कानून है। 9 अमेंडमेंट तो उन्होंने अपने किया है, 12 हम लोग किए हैं। तो देखिए 200 कानूनों को
खत्म किया है इस सरकार ने, इस कानून को भी खत्म किया जाएगा। मैं और आपसे कोर ये कमेटी जानना में जो चाहती हूँ कि अनिल धनवंत के साथ में भूपेंद्र सिंह मान का जो नाम सामने है, अशोक गुलाटी और प्रमोद जोशी जो इस कमेटी का हिस्सा बने हुए हैं और आप लोगों से बातचीत करेंगे, क्या इन चारों से आप लोग संतुष्ट हैं? क्योंकि राकेश टिकैत का तो बयान सामने आ चुका है कि वो निराश है। नहीं, मैं अपने व्यक्तिगत तौर पर ये नहीं कहूंगा कि संतुष्ट है। बस बहुत कम समय में 1 से 2 दिनों में ये कोर कमेटी की फैसला हो जाएगी और 40 किसान संगठनों के अम्ब्रेला के रूप में जो हमारे संगठन को और हैं, वो सारे जो मैसेज आएगा उसका हम लोग पालन करेंगे। ठीक है राहुल आनंद जी, सबसे पहले तो कानून वापसी के पक्ष में अगर अनिल धनवंत की बात करें तो कानून वापसी के पक्ष में अनिल धनवंत थे ही नहीं। बात करें अशोक गुलाटी की, तो उन्होंने तो पहले ही कह दिया था कि ये जो बिल आ रहा है इससे किसानों का फायदा होगा, कम से कम बिल आने के बाद इसको यूज करके देखें कि हाँ ठीक है किसानों का फायदा होता है या नहीं होता, अगर नहीं होता है तो इसमें संशोधन करने की बात कहेंगे। अशोक गुलाटी की तरफ से कहा गया था। प्रमोद जोशी की बात करें तो उनका भी विचार कुछ ऐसा ही था, उन्होंने कहा था कि हाँ एमएसपी पर जो सरकार लेके आई है, क्योंकि इसमें बहुत सारी नई नीतियां हैं तो इसे एक बार अपना के जरूर देखना चाहिए। भारतीय किसान यूनियन के भूपेंद्र सिंह मान जो हैं, जो इस कमेटी के बनाए गए हैं, उनका भी कुछ ऐसा ही मानना था। चारों लोगों की राय पहले से तो ऐसी ही थी कि हाँ ठीक है किसान बिल को वापस ना लिया जाए, कानून आ चुका है, अब कानून को यूज करके कम से कम किसान तो जरूर देखे, कानून बन चुका है, रद्द नहीं किया जाना चाहिए। एमएसपी पर जो नई चीजें सरकार लेके आई है, प्रमोद जोशी ने कहा था इसको एक बार इस्तेमाल करके जरूर देखना चाहिए। चारों लोग तो सरकार के पक्ष में ही पहले से ही बयानबाजियां दे सके थे, पारदर्शिता कैसे होगी? देखिए, जिन्होंने बिल के पक्ष में अपनी प्रतिक्रिया दी है वो बिल को समझ रहे हैं। और जहां तक पारदर्शिता की बात है, जो जन याचिका जो डाली गई है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के जो सर्वे सर्वा हैं उन्होंने इस चीज को संज्ञान में लिया है। जब पहले वो पक्ष में थे तो फिर वो खुद ही इस चीज को संज्ञान में ले रहे हैं। तो आप इससे ये नहीं कह सकते हैं कि वो सरकार के समर्थक हैं। हाँ, अगर अच्छी चीजें हैं तो उस चीज को राहुल आनंद जी, ऐसा मैं नहीं कह रही हूं, ऐसा राकेश टिकैत की तरफ से बयान आ चुका है, उन्होंने तुरंत ये कहा कि जितने नाम दिए गए हैं कहीं ना कहीं वो सरकार के पक्ष में है। तो इसमें मैं अपनी प्रतिक्रिया ये देना चाहूंगा कि इनको तब संतुष्ट कौन करेगा, इनको संतुष्ट कौन करेगा? इन्होंने ही तो दरवाजा खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट के जो राहुल आनंद जी, आप चाहते थे कि ये इसकी जो कमेटी बने, ये सरकार चाहती थी, पारदर्शिता हो ये सरकार जरूर चाहती थी, लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं ये तो चाहते थे ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाए ताकि थोड़े दिनों के लिए स्टे लग जाए, आप लोगों को आराम से समय मिल जाए। क्योंकि 700 चौपाले लगाने का जो आप लोगों की तरफ से कहा गया था, कहा गया था चलो ठीक है अब हम किसान बिल को समझाएंगे जाकर के, कहीं ना कहीं चाहते थे ना आप भैया, समय आप लोग चाहते थे सुप्रीम कोर्ट में जाइए, आप लोग चाहते थे, सुनिए मेरी बात राहुल आनंद जी, ठीक है, और इसकी कमेटी बने ये केंद्र सरकार चाहती थी, मध्यस्थता बीच से कोई और करे आकर के आप दोनों केंद्र और किसानों के बीच में ये आप लोग चाहते थे। हाँ, एक चीज किसान जरूर चाहता था और वो है कि किसान बिल रद्द हो। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया अगर हमें लगता है कि रद्द होना चाहिए तो ही रद्द करेंगे, अदरवाइज जो कमेटी बोलेगी फैसला वही होगा। तो कहीं ना कहीं आप ही लोगों के तो पक्ष में चला गया। कैसी बात कर रहे राहुल जी आप? देखिए, सरकार ने जो बिल लाया था वो पूरे किसानों को देखते हुए बिल लाया था। इसमें जो विरोध की जो बातें आई वो पर सिर्फ और सिर्फ उठा आपको पंजाब से, उसके बाद थोड़े थोड़े आसपास के उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाका और हरियाणा में भी आए। तो और पूरे अगर देश में देखा जाए तो पूरे देश में कहीं भी बिल का विरोध नहीं हो रहा था। और सरकार ने जब बिल को बनाया था तो उसमें किसानों के हितों को नजर रखते हुए बिल का निर्माण किया था। और बिल जब बना था तो उसकी चर्चा भी हुई थी। और रह गई बात, जो यहाँ संगठन है वो जिद पे आ रहा है। कभी कभी बातें जब की जाती हैं तो वो झुककर की जाती हैं। सरकार भी झुक रही है और किसान नेताओं को भी झुकना चाहिए। पहले जो इनकी मांगे थी वो बिल रद्द करने की थी, बिल को सुधार करने की आई। सरकार एक एक करके उनके पास आई और सरकार ने पहले दिन से ही इस चीज को स्पष्ट कर दिया था कि हम बिल को रद्द नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो भी संगठन पीछे हैं इनके पीछे, ठीक है, बिल को रद्द नहीं करेंगे। शैलेश गिरी जी, केंद्र सरकार तो लगातार पहले भी यही कह रही थी हम बिल को रद्द नहीं करेंगे, केंद्र सरकार अभी भी यही कह रही है, कानून बन चुका है रद्द नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी यही हुआ है कि कानून बन चुका है, रद्द नहीं हो सकता है, हाँ संशोधन जरूर हो सकते हैं। पल्लवी जी, सुप्रीम कोर्ट जी, मैं पल्लवी जी, मैं शैलेश गिरी जी की बात पूरी हो जाने देते राहुल आनंद जी, पूरी करिए। मैं पहले ये बता दूं कि बिल लाया ही गया है गलत तरीके से और चोर दरवाजे से, और ये गलत है। मैं राहुल आनंद जी की सारी बातों को सिरे से खारिज करता हूं और ये बता देना चाहता हूं
कि देखिए सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है, लेकिन जनता जनार्दन, और उसमें भी 2/3 जनता जनार्दन देश की जो है वो कार्यपालिका बनाती है, विधायिका बनाती है, उस पर पत्रकारिता चलता है जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, है ना, और न्यायालय भी चलता है। तो जनता जनार्दन भी एक अपने आप में बहुत बड़ा न्यायालय है और माननीय सुप्रीम कोर्ट को जनता जनार्दन भी न्यायालय की वाणी की आवाज सुनेगी और ये अन्नदाता की पहली जीत है। हम देखें आगे आगे होता है क्या। अगर गलत नहीं था तो सुप्रीम कोर्ट